गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज यहाँ मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी है। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और बाहर हो रही है झमाझम बारिश। देखिए बारिश हो रही है। मैं पहुँच तो गई हूँ। अब देखते हैं अंदर जाके। ढोल भी बज चुके हैं, नगाड़े भी बज चुके हैं। ये देखिए बारिश, देखा क्या क्या दिखाना पड़ता है आप लोगों को ना। चलो अब आगे का आपको दिखाते हैं अंदर जाके, ठीक है। ये है शादी वाला घर। आज से संगीता दीदी की बेटी की शादी थी, तो मैं गई हुई थी धनट्टू में दीदी का घर। तो यहाँ पे सज चुका था दुल्हन का घर और यहाँ पे मेरी हो रही थी एंट्री। और आज था वैसे भी ताई, जिस दिन हम लोग यहाँ पे शादी की शुरुआत समझते हैं वो हो गई है आज से स्टार्ट, ठीक है। ताई में बनता हमारे यहाँ एज यूजुअल पकौड़े, लड्डू, पूरियाँ, सब कुछ बनता है। ये बैठी हुई थी मेरी गैंग। ये है मेरी संगीता दीदी जिनकी बेटी की शादी है, दुल्हन की मम्मी। तो दीदी ने बोला यार मेरी भी फ़ोटो खींच दे, क्योंकि सुबह से कोई किसी का फ़ोटो खींच नहीं रही थी। मैंने कहा चलो यार सबके थोड़े से वीडियो भी बना देती हूँ और थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ कि आज शादी में क्या होता है, कैसे नहीं होता है, हमारे यहाँ पे क्या कल्चर है, क्या रिचुअल्स हैं, वो सारे मैं आपको आगे बताऊँगी। क्योंकि सबका अपना अपना एक कल्चर होता है, सबका अपना अपना एक सिस्टम होता है। बट हमारे में नेपालीज़ गोरखालीज़ में ये कल्चर होता है कि हम सुबह यहाँ पे ताई होती है, शादी से एक दिन पहले यहाँ पे ताई बिठाई जाती है और उसमें बनते हैं आपके चावल के लड्डू, चावल के आटे के लड्डू, सफ़ेद पूरी, लाल पूरी और स्पेशली आपका बनता है माँ के दाल के पकौड़े। माँ के दाल के पकौड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये शुभ है, ये शगन का काम है। तो इसमें ये दिन होता है आपका सब कुछ आज के दिन ही प्रिपेयर करके रखते हैं और अगले दिन ही जो भी शुरू होती है वो शादी के अगले दिन ही है। जो बटना लगना होता है मैं वो उस दिन होता है, मगर मेहंदी जो लगती है वो आज के दिन लगती है, ताई वाले दिन लगती है मेहंदी। तो आज शाम तक हम यहाँ रुकने वाले थे। तो यहाँ पे बन रही थी गर्मा गर्म पूरियाँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने खाना था ब्रेकफास्ट, सबको लगी थी भूख। ऊपर हो रही थी पीछे से बारिश, इतनी झमाझम बारिश हो रही थी कि तो मैंने कहा बरसात का सीज़न आ गया। बट कोई नहीं, मौसम भी ठंडा हो गया था और चिल कुल हुआ था। चलो भगवान की दया से कि आज मौसम बड़ा ठंडा था कि हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। यहाँ पे अब सब पहले उन्होंने कहा कि आप कर लो पहले अपनी पेट पूजा, उसका काम होता रहेगा दूजा। ये है यहाँ पे ताई के लिए जो स्पेशल जो पे यहाँ पे पूजा के जो शगन के जो मतलब लड्डू बनाए जाएंगे, प्रसाद बनाए जाएंगे, वो पहले दुल्हन और दुल्हन के माँ बाप जो जिनके हाथ शगन में जुड़े होते हैं वो इन चीज़ों को पूजा में करते हैं। और यहाँ साइड बाय साइड सबके लगी थी, सबको भूख और सारे खा रहे थे ब्रेकफास्ट, क्योंकि 8:30 तो बज ही चुके थे। उन्होंने कहा कि पहले आप ब्रेकफास्ट कर लो, देन फिर आप प्रसाद बनाना। हमने बोला ये भी ठीक है। ये अब यहाँ पे दुल्हन की ताई है, ये यहाँ पे बजे ढोल लगा। देखो कितना क्यूट सा एक बनाया है आटे का भेड़, ठीक है। आटे का भेड़ बनाया जाएगा जो कि इंद्रनाग देव जी को चढ़ाया जाएगा। ये आटे का बना हुआ, इसको तेल में तलेंगे। और हम यहाँ साइड पे पहले डांस कर रहे थे यार। मैंने कहा यार शादी में नाचना तो बनता ही है, ढोल नगाड़े बज रहे थे तो मैंने कहा चलो यार डांस ही कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही है। देखो यहाँ लोग बैठ के भी डांस कर रहे थे, साथ में हमने ताई भी बना रहे थे। तो ये होता है कॉम्बिनेशन, डांस एंड ताई का कॉम्बिनेशन, काम का कॉम्बिनेशन। तभी तो मैं कहते हैं जैसे कि अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। जो आटे का भेड़ हम इसको तल के निकालेंगे और ये तल चुका है, अब इसको हम इंद्र देवता जी को चढ़ा देंगे ताकि बारिश ना हो। इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक होता है, एक पहले की चीज़ मान्यता जुड़ी हुई थी कि ऐसे करने से ये रुक जाती हैं, क्योंकि अब शादी हो रही थी, शादी में बारिश तो होना नहीं चाहिए। और ये है तिलक की दुल्हन की बुआ और ये है मम्मी। हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे, फ़ोटो खींच के चल रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे। अब मेरे वीडियो कौन बनाएगा, है ना, तो मैं ही बना रही थी। अब ये है दुल्हन की मम्मी। मैंने कहा कि चलो इस थोड़े से रिचुअल्स जो होते हैं अपने करते हैं। ये पीला कपड़ा होता है, इससे हम कंगन वगैरह बांधते हैं दुल्हन के जो भी फैमिली परिवार होते हैं जो भी। और उसके बाद आपका ये हुआ
अब क्या बोलते हैं, हमारे में आज के दिन बुकुआ भी आज भी बना लेते हैं। ये सारी बुकुआ थी, हमने इसको कूटना था, ग्राइंड करना था इसको। जो हल्दी है इसमें सब कुछ है, नेचुरल जो भी होते हैं, बटना जो दुल्हन को लगाया जाता है वो आज के दिन ही कूट के हम लोग रख लेते हैं। और इसको इसमें काफ़ी सरसों के तेल में मिला के इसको रखते हैं, ताकि कल इसको रगड़ रगड़ के दुल्हन को नहलाएंगे, ताकि वो गोरी सुंदर सी बन जाए। और दुल्हन के कुछ वस्त्र भी आज थोड़े से सिले जाते हैं, ताकि ये एक शगन का काम होता है कि आज के दिन जो भी ताई होती है इसमें सब शगन के काम शुरुआत किए जाते हैं। बटना, मेहंदी, कपड़े जो भी थोड़े बहुत सिलाई जाते हैं आज के दिन। हमने कहा कि अब चलो रीति रिवाज तो हम थोड़े थोड़े भूल रहे थे, बट हम इसको कंटिन्यू करना चाहते थे कि आज के दिन ये मशीन में सिलाए जाते हैं। जैसे कि कई मतलब शादी का घर है ना, तो माहौल खुश करने के लिए। अब देखो इसको पेटीकोट को हम सिलाएंगे सुई धागे से, क्योंकि अब मशीन तो है नहीं। चलो हमने कहा थोड़ा सा शगन का कर लेते हैं कुछ। तो ये हमारे रिचुअल्स हैं, हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। और ये देखो अब इसको हम पेटीकोट को सिलाएंगे। देखो सारी लेडीज़ मिलके ये काम करते हैं कि आज भैया हमारे घर में शादियां शुरू हो चुकी हैं, शगन के हैं, कई ढोल बज रहे हैं, कई नगाड़े बज रहे हैं शादियों के, कई मालाएं बुन रहे हैं, कई सब कुछ कर रहे हैं। आज के दिन ही होता है ये, इसलिए ये ताई हमारे में इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। और इसमें आज के दिन यहाँ पे खाना भी दिया जाएगा। और यहाँ साइड में किचन में हम लोग बना रहे थे बटना, जो कि आज ही बनेगा। और इसको भी पीसना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े बड़े जायफल, हल्दीज और सब कुछ है इसमें, जो कि इसको ग्राइंड करना पड़ेगा। पहले तो इमाम दस्ते में कूटते थे, बट अब नया दौर है। अब ये पेटीकोट भी हो चुका था रेडी, अब हमने इसको रख दिया था साइड में। दुल्हन को कल मेहंदी के बटने के टाइम में ये लगाएंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे बन रहे थे हमारे लड्डू, कसार के लड्डू। ये है चावल से जो भुना गया था, अब ये बन चुका है। ये है कसार के लड्डू। अब इसमें इसको हम साइड में रखें कि पहले हम बनाते हैं समधी लड्डू। ये बड़े बड़े जो लड्डू बन रहे हैं ये समधी लड्डू होते हैं। जैसे कल वो आएंगे तो इनको हम ये लड्डू देंगे। इसके अंदर हम पैसा भी डालते हैं, और एक बड़ा गणेश जी का लड्डू बनता है, वो भी हम रखते हैं, क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है। ये शगन के काम है, तो भगवान को पहले हम याद करते हैं। अब यहाँ पर बन रही थी लूची सफ़ेद पूरियाँ, और साइड बाय साइड यहाँ पे लोगों के लिए अब धाम बन चुका था, क्योंकि लोग दिन को जिनको शगन दिए, जो निमंत्रण जिनको दिया गया है, वो अब आएंगे यहाँ पे, वो धाम खाएंगे। जो भी दुल्हन के साइड से जो गांव के सारे जो जितने को बुलाया गया था, उनको हमने यहाँ पे एक दिन पहले धाम कर दिया था। और ये हमारे लड्डू बन चुके हैं साइड बाय साइड। अब यहाँ पे दुल्हन की मम्मी तैयार हो रही थी, ज़रूरी है क्योंकि गेस्ट आने वाले थे। तो हमने कहा दीदी आप तैयार हो जाओ। तो दीदी ने पहले वाला मैं ज्वेलरी लगा लेती, भाई लगनी चाहिए ना दुल्हन की मम्मी, भाई लगाओ जल्दी लगाओ आप। उसके बाद अब ये बुटना तैयार हो गया था। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही इसको बनाया जाता है, मिला के उसको अब हम रख देंगे। वैसे बटना मत होते बस किसको ये है अन्नू दीदी, और ये वैसे भी दुल्हन की सगी ताई है। अन्नू दीदी जो है दुल्हन की सगी ताई है, और दीदी को हमने बोला आप पूरी बनाओ। ताई को इस दिन पूरी बनाना होता है, ज़रूरी होता है। और हमने दीदी को बोला आप पूरी तलो बैठ के, और मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। देखिए यहाँ पे अब साइड बाय साइड ये कलश को भी हम लोग यहाँ सिंगार रहे हैं। और जैसे कि हम ये जो अपना मंडप बनाएंगे उसके चारों तरफ ये कलश रखेंगे, और ये है तांबे का कलश। देखो कितना ज़रूरी होता है ना, हर चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। ये है दुल्हन का भाई। ये तोरण बनाए जा रहे हैं पीपल, बड़, आम के जो होते हैं इसमें बड़ बनाया जाता है। ये हम मंडप के चारों तरफ लगाएंगे। ये औरत हर जगह पहुंची हुई है, ये ग्रीन सूट वाली हर काम पे हाथ डाला हुआ है इन्होंने। वो जगह नंदू दिला रहे हैं मंदिर का रहा। मेरा हम सफर, मेरा हम साज, फोन छोड़ रहे एक एक कर दो। अब जैसे कि ताई की प्रसाद बन चुके थे, अब हम ये सब में बांट रहे थे। जो भी यहाँ पे थे, जो भी जितने भी लोग थे, उन सबको ये हमने एक एक प्रसाद सबको ये दिया, जो कि बहुत ही शगन का चीज़ होती है।
हम सब फ्री हो चुके थे तो मैंने कहा कि चलो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, पता नहीं शाम को टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा कॉकटेल में, क्योंकि बाकी सब दुल्हन को मेहंदी लगाएंगे। तो मैंने कहा चलो यार मेरे भी हाथ मेहंदी लगा दो आज। मैंने कहा मेरे भी हाथ पीले कर दो, मैंने कहा मेरे भी हाथ लाल पीले कर दो। तो चलो ये तो शगन का काम है तो लगाना ही चाहिए सबको। मैं भी लगा रही थी। 12:15 हो रही थी और देखो धाम भी बड़े जल्दी बना दिए थे यहाँ के बुट्टी ने, और धाम भी इतनी टेस्टी थी, सच में मज़ा आ गया। मैंने कहा मैं तो थोड़ी देर में खाती हूँ क्योंकि अभी इतनी भूख नहीं थी, अभी प्रसाद खाया था अभी। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा वेट करके ही धाम खाती हूँ। उसके बाद 2-3 लोग खा चुके थे पैंट, उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी खाने के लिए धाम। और धाम सचमुच में बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे धाम, सच्ची मज़ा आ गया। अब ये है दुल्हन की मम्मा संगीता दीदी ने मतलब मैं भी मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर भी शाम को थोड़ा सा बिज़ी हो जाते, सबको अटेंड करना होता है दुल्हन की मम्मी ने, तो फिर दीदी ने मेहंदी लगा ली थी। और उसके बाद ये रही अब हल्दी स्टार्ट, कॉकटेल पार्टी। ये है दुल्हन, कितनी प्यारी है हमारी अप्पू, ब्यूटीफुल दुल्हन, सो स्वीट, गॉड ब्लेस। और ये अब शाम की कॉकटेल पार्टी शुरू हो गई थी, तो यहाँ सब तैयार होके रेडी होके हम सब आ चुके थे। और हमारी जो भी थी अपनी जो हमारी फ्रेंड सर्कल जो भी थे हमारे ग्रुप्स की, वो आ चुकी थी। फिर यहाँ पे हमने बस ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स चल रहे थे, साथ में जेंट्स के ड्रिंक्स चल रहे थे, खाना पीना सब कुछ हो रहा था। और हम यहाँ बैठ के अपनी मौज मस्ती कर रहे थे, सबका डांस देख रहे थे, 1 बाय 1 सब इंजॉय कर रहे थे डांस को। और मैं, उमिता दीदी, टिक्कू दीदी, सुनीता दीदी, दीपिका, ज्योति दीदी, शर्रा दीदी, सभी यहाँ पे बैठे हुए थे। तो हम एंजॉय कर रहे थे क्योंकि शादी में तो इतना बनते ही। ये देखिए यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से डांस करते। और संगीता दीदी भी अच्छे से मेहंदी की ड्रेस लगा रही थी। और साथ में उसके बाद लग चुका था शाम का डिनर, और हम लोगों ने खाना खाया और हम निकल आए। ये नेक्स्ट डे जिस दिन हम बारात आई थी उस दिन का क्लिपिंग है ये। और संगीता दीदी भी तैयार हो गई थी और उसके बाद अब बारात आने वाली थी, तो दूल्हे का इंतज़ार कर रहे थे। अब आ चुके हमारे दरवाजे पे दूल्हा, तो मैंने कहा चलो दूल्हे का स्वागत करना तो बनता है। तो यहाँ बड़े ज़ोर शोर से इतनी बाराती थे कि मज़ा आ गया। मतलब इतने फर्स्ट टाइम इतना बाराती देखे, कम से कम 150, 200, 250 ही होगा मेरे ख्याल से। तो मतलब 2-3 गाँव से इकट्ठे आए हुए थे। तो ये हो गया हमारा है यहाँ के दूल्हा का हमारा एंट्री। तो हम लोग यहाँ पे सब वेट कर रहे थे दूल्हे का। तो 8, 8:30 हो ही गए थे निकलते निकलते। और इसके बाद जयमाला स्टार्ट हुई और ये हमारी अप्पू आ गई तैयार होके, रेडी होके, सुंदर सी। और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, रात का डिनर जो भी है। दुल्हन को हमने ये स्टेज पे आई, उसके बाद इसको स्टेज पे बिठाया। फिर हमने थोड़े से इसको जो थे हमारे जो भी ग्रुप्स की लेडीज़ थे, हमने सब ने मिल के एक इस दुल्हन को और दूल्हा दुल्हन दोनों को हमने गिफ्ट दिया। और हमने अपना बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया इस नव वधू को, दूल्हा दुल्हन को। और इनके आगे बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ रहे और भगवान इनके घर में खुशियाँ दें, इनको सब कुछ बख्शे भगवान। और भगवान से यही प्रार्थना है कि दूल्हा दुल्हन हमेशा खुश रहे। और उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद हम लोग घर चले आए दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे के। और ये मेरी और मेरी अन्नू दीदी, स्वीट दीदी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड